करो कि मेरे कान में भी काम भोग की बातें ना पड़े। और जो मोबाइल में देखेंगे फिर कैसे चल पाएंगे। इसीलिए बहुत विचारणीय विषय है, सावधान। हम हृदय से पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला पारिवारिक जनों को दे दें या हटा दें। क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर ये असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके लिए समाधान है। हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लें कि मोबाइल रखेंगे ही नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थी। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर रही थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई। क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, वो रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान। अपने नेत्रेंद्रिय, अपने श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय, तीन साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती हैं। नेत्रेंद्रिय देखना, श्रवणेंद्रिय सुनना और वाकेंद्रिय बोलना, इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये अगर सही है तो साधना बढ़ जाएगी और दूषित है तो साधना नष्ट हो जाएगी। स्वाभाविक आप समझना, अगर हमारे पास विषय सामग्री है तो हम लाख कोशिश करें, मन को नहीं रोक सकते, वो विषय सामग्री में गिर ही जाएगा। नहीं 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 और गए, पक्का समझ लीजिए। मोबाइल में पूरे विश्व का विषय भरा हुआ है। अगर आप उसका सदुपयोग करें तो सत्संग भी है बड़े बड़े महापुरुषों के, लेकिन सदुपयोग करने की लालसा कम, दुरुपयोग करने की लालसा ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमसे ऐसी चूक ना हो। अगर ऐसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना, प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया। आपको निराश नहीं होना है, आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। हे, शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी
नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसाओ, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा, तो उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का।